हेलो डियर एस्पिरेंट्स, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल द ब्लिस इंग्लिश को और बेल नोटिफिकेशन ऑन करके पाइए सारे अमेजिंग वीडियोस के अपडेट और हमारे डेली शॉर्ट क्विजेस और नोट्स को एक्सेस करने के लिए ज्वाइन करें हमें टेलीग्राम और फेसबुक पे। तो आइए बढ़ते हैं अपने आर्टिकल के पार्ट 2 में, और पार्ट 2 में हम लोग देखने वाले हैं आर्टिकल द। तो इससे पहले हम लोग इसका डेफिनेशन समझते हैं, और ये रहा आपका डेफिनेशन। देखिए, आर्टिकल द का प्रयोग किसी सिंगुलर या प्लूरल काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन को डेफिनेट बताने के लिए किया जाता है। ठीक है, सीधे शब्दों में कहा जाए तो आर्टिकल द का प्रयोग आपका किसी भी नाउन को डेफिनेट दिखाने के लिए किया जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल के ज़रिए इसको और अच्छे तरीके से समझते हैं, और ये रहा आपका एग्जाम्पल, यू आर द मैन हु हेल्प्ड मी। ठीक है, तो यहाँ पे इस सेंटेंस से क्या पता चल रहा है, आप वही व्यक्ति हैं जिन्होंने मेरी मदद की थी। ठीक है, तो यहाँ पे पहले हम लोग नाउन ढूंढ लेंगे, और नाउन है आपका मैन। ठीक, फिर हम लोग पता करेंगे कि ये कौन सा नाउन है। तो ये आपका सिंगुलर है क्योंकि एक व्यक्ति है, और ये आपका काउंटेबल है क्योंकि इसको हम लोग गिन सकते हैं, व्यक्तियों को हम लोग गिन सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा सिंगुलर काउंटेबल नाउन। ठीक है, और क्योंकि ये डेफिनेट है तो डेफिनेट के लिए हम लोग द लगाते हैं। ठीक, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका, दिस आर द गर्ल्स whom I have invited। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिएगा कि ये वो लड़कियां हैं जिनको मैंने इनवाइट किया था। ठीक है, तो यहाँ पे गर्ल्स जो हैं वो डेफिनेट है। डेफिनेट क्यों है? क्योंकि मैं बता रहा हूँ कि ये वही लड़कियां हैं जिनको मैंने इनवाइट किया था। ठीक है, तो यहाँ पे पहले गर्ल्स आपका नाउन है। ठीक, और ये आपका सिंगुलर है कि प्लूरल है? तो ये आपका प्लूरल है क्योंकि यहाँ पे एक लड़की नहीं, बहुत सारी लड़कियां हैं, गर्ल्स हैं। ठीक, उसके बाद ये आपका काउंटेबल है, यानी ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है, और क्योंकि ये डेफिनेट है तो हम लोग यहाँ पे द लगाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं इसका, द वाटर ऑफ दिस वेल इज पॉल्यूटेड। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपका ये ज्ञात हो रहा है कि इस वेल का पानी पॉल्यूटेड है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वाटर आपका नाउन है, फिर ये आपका काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है? आप पानी को गिन सकते हैं? नहीं, तो ये आपका अनकाउंटेबल है, और अनकाउंटेबल नाउन आपका हमेशा सिंगुलर होता है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपसे ये नहीं पूछूंगा कि सिंगुलर है या प्लूरल है, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन आपका हमेशा सिंगुलर ही होता है। ठीक है, तो ये आपका सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, और सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, जबकि ये डेफिनेट है तो इसके पीछे हम लोग द लगाएंगे। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा द वाटर ऑफ दिस वेल इज पॉल्यूटेड। इस तीनों एग्जाम्पल देने का मेरा मेन मोटिव ये था कि चाहे वो आपका सिंगुलर नाउन हो या प्लूरल नाउन हो या अनकाउंटेबल नाउन हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क इससे पड़ता है क्या वो डेफिनेट है। डेफिनेट है तो हम लोग उसके लिए द लगाएंगे। ठीक है, आई होप आप समझ गए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो आइए समझते हैं आर्टिकल द के कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स एंड कॉन्सेप्ट, और ये रहा आपका पहला रूल। आर्टिकल द का प्रयोग कहाँ नहीं कर सकते हैं? तो हम लोग आर्टिकल द का प्रयोग कंट्रीज़ के लिए नहीं कर सकते हैं, सिर्फ द यूएसए को छुड़ाकर। लैंग्वेजेस के लिए नहीं कर सकते हैं, स्ट्रीट्स के लिए नहीं कर सकते हैं, नेम के लिए नहीं कर सकते हैं, और सिटीज़ के लिए नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये कुछ इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं जिनके साथ आप द का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। कंट्री, लैंग्वेजेस, स्ट्रीट्स, नेम और सिटीज़। ठीक है, इसको अच्छे से दिमाग में याद रखिएगा। इस पे एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन दिए जाते हैं, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे मेंशन कर दिया। ठीक है, आइए देखते हैं अब अपने आर्टिकल द का सेकेंड रूल। और सेकेंड रूल है आपका कि द का प्रयोग कहाँ होना चाहिए। ठीक है, द का प्रयोग रिवर्स यानी नदियों के नाम के लिए, जैसे कि द गंगा, द यमुना। होली बुक के लिए, जैसे कि आपका गीता, कुरान। समुद्रों के नाम के लिए, जैसे कि
द अरेबियन सी, द रेड सी, ठीक है। ओशन यानी महासागरों के नाम के लिए, जैसे कि द पैसिफिक ओशन, द अटलांटिक ओशन। माउंटेन्स, द हिमालय, ऐसी आपके डायरेक्शन यानी दिशाओं के नाम के लिए, द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ, ठीक है। भौतिक स्थानों या वातावरण बताने वाले शब्दों के पहले, जैसे कि द टॉप, द बॉटम, द सेंटर, द वेदर, द वर्ल्ड, द माउंटेन एक्सेट्रा। आइलैंड, जैसे कि आपका द अंडमान, द निकोबार, द फिलीपींस, द ईस्ट इंडीज़, द वेस्ट इंडीज़, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिए हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही आपका द में आएगा। रिवर्स के कोई भी नाम को आप द के साथ लगाएंगे, होली बुक के नाम को सी, समुद्रों के नाम के पीछे, महासागरों के नाम के लिए, माउंटेन्स के नाम के लिए, डायरेक्शंस के लिए, भौतिक स्थानों के लिए जैसे कि द टॉप, द बॉटम, द सेंटर, द वेदर, द वर्ल्ड, द माउंटेन और एक्सेट्रा, ठीक है। आइलैंड के लिए आप देख सकते हैं अंडमान निकोबार, द फिलीपींस, द ईस्ट इंडीज़, द वेस्ट इंडीज़, ठीक है। नेक्स्ट है आपका न्यूज़पेपर, जैसे कि आपका द हिंदुस्तान, द न्यूयॉर्क टाइम्स, दैनिक जागरण, इन सब के पीछे आप द लगा सकते हैं। नेक्स्ट है आपका क्लास, जैसे कि द हाउसेस, द डेज एक्सेट्रा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये स्टैटिक चीज़ें हैं, आपको याद रखना पड़ेगा। आपको याद नहीं रखना है, एक बार आप इसको देख लेंगे आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। जैसे कि न्यूज़पेपर के लिए, रिवर्स के लिए, माउंटेन्स के लिए, हॉली बुक्स के लिए, इन सभी चीज़ों के लिए हम लोग द लगाते हैं। एक दो बार देखिएगा, आपको हमेशा के लिए याद रहेगा, ठीक है। तो आइए बढ़ते हैं अब अपने सेकंड रूल की ओर, और सेकंड रूल है आपका कि सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के पहले आपका द आता है, ठीक है। जैसे कि आपको पता है एडजेक्टिव के 3 डिग्रियां होती हैं, कौन कौन सी? तो पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, ठीक है। तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले आपका द का प्रयोग होता है, ठीक है। एग्जाम्पल के ज़रिए इसको देखेंगे और आपको भी ये पता होगा, एग्जाम्पल के ज़रिए आपका एकदम क्लियर हो जाएगा। और ये रहा आपका एग्जाम्पल, सी इज़ द टॉलेस्ट गर्ल इन द क्लास, ठीक है। पहली बात, गर्ल तो आपका नाउन है, ठीक है। इससे पहले जो टॉलेस्ट है आपका, ये आपका एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव का कौन सा डिग्री है? तो ये आपका सुपरलेटिव डिग्री है, ठीक है। सुपरलेटिव क्यों? क्योंकि EST आपका सुपरलेटिव होता है, ER आपका कंपैरेटिव होता है, और पॉजिटिव नॉर्मली जो वर्ड होता है उसी को पॉजिटिव कहते हैं, ठीक है। उसके पहले आपका द का प्रयोग होगा, ठीक है। यानी सुपरलेटिव डिग्री के लिए हम लोग द का प्रयोग करेंगे, समझ गए? चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। ही इज़ द बेस्ट बॉय इन द क्लास, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि आपका बॉय आपका नाउन है, इससे पहले आपका एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव का कौन सा डिग्री है? तो सुपरलेटिव है। सुपरलेटिव कैसे? गुड आपका पॉजिटिव होता है, बेटर आपका कंपैरेटिव होता है, और बेस्ट आपका सुपरलेटिव डिग्री होता है, ठीक है। उसके पहले आपको द लगाना है, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री के लिए हम लोग द लगाते हैं। चलिए तो आइए बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट रूल की ओर, और नेक्स्ट रूल है आपका ऑर्डिनल एडजेक्टिव के पहले द का प्रयोग होता है, ठीक है। ऑर्डिनल एडजेक्टिव क्या होता है? तो ऑर्डिनल एडजेक्टिव जैसे कि आप बोलते हैं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, तो इन सब के पहले आपका द का प्रयोग होता है। जैसे कि द 52nd आप बोलेंगे, ना कि 52nd बोलेंगे। मैं इंग्लिश ग्रामर के हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि आप बोलेंगे द 71th, द 59th, द 17th, द 19th, समझ गए ना आप? इसको कहते हैं ऑर्डिनल एडजेक्टिव, ठीक। आइए बढ़ते हैं अब अपने एग्जाम्पल की ओर, और ये रहा आपका एग्जाम्पल। हु वॉज द फर्स्ट प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फर्स्ट लगा हुआ है, तो फर्स्ट से पहले आपका द लगाना है। आपको समझ तो आ गया होगा, ऑर्डिनल मतलब समझ गए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस टाइप का, ठीक है। तो इसके पहले आपका हमेशा द आता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं आपका। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आप हमारे साथ टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है।
नाउन ऑफ नाउन के प्रयोग होने पर पहला नाउन के पहले द का प्रयोग होगा। ठीक है, आप थोड़ा कंफ्यूज हो गए होंगे, लेकिन मैं यहीं पे बता दे रहा हूँ। एक ये आपका नाउन हो गया नाउन 1, और ऑफ के बाद आपका हो गया नाउन 2। ठीक है, तो इस नाउन के पहले आपका आर्टिकल द आता है, यानी इसके पहले आपका आर्टिकल द आएगा। ठीक है, आइए समझते हैं कैसे। और ये रहा आपका एग्जाम्पल। द टीचर ड्रू एन अटेंशन ऑफ द बॉयज टू द इम्पोर्टेंस ऑफ रेगुलर प्रैक्टिसेस। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अटेंशन ऑफ द बॉयज। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका एन नहीं होगा, क्योंकि ये आपका नाउन 1 है और ये आपका नाउन 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग नाउन 1 के पहले आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। तो आर्टिकल यहाँ पे द लगा के हम लोग स्टेटमेंट को ट्रू कर लेंगे, तब आपका ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। द टीचर ड्रू द अटेंशन ऑफ द बॉयज टू द इम्पोर्टेंस ऑफ रेगुलर प्रैक्टिसेस। ठीक है, तो आपका यहाँ तक एकदम क्लियर हो गया। एक बार और मैं समराइज कर देता हूँ। सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग होता है। ठीक, ऑर्डिनल एडजेक्टिव के पहले द का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यहाँ पे फर्स्ट है तो यहाँ पे हम लोग द लगा दिए। नाउन ऑफ नाउन, यानी अगर पहला नाउन प्लस ऑफ के बाद दूसरा नाउन आ जाए तो पहले नाउन के पहले आपका यहाँ पे द हो जाएगा। ठीक, चलिए अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट रूल की ओर, और नेक्स्ट रूल है आपका, तो आइए बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट रूल की ओर। और नेक्स्ट रूल है आपका कि कंपैरेटिव डिग्री के बाद यदि देन या टू का प्रयोग हो तो वहाँ द का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, एग्जाम्पल के ज़रिए देखते हैं इसको अच्छे तरीके से। और ये रहा आपका एग्जाम्पल, देखिए, ही इज़ बेटर देन यू। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कंपैरेटिव डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कोई आर्टिकल नहीं है। आप ये नहीं बोल सकते हैं कि द बेटर देन यू, आप सिर्फ सिंपली यही बोलेंगे ही इज़ बेटर देन यू। वो हम लोग सुपरलेटिव के लिए लगाते हैं, कंपैरेटिव के लिए नहीं लगाते हैं। ठीक है, इसका सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं। और सेकंड एग्जांपल है आपका सी इज़ सीनियर टू यू। ठीक है, यहाँ पे मैंने बोला था ना देन और टू के लिए नहीं लगाते हैं, यहाँ पे देन था। ठीक, यहाँ पे आपका कंपैरेटिव डिग्री प्लस 2 है, तो इसके पहले भी आपका द नहीं आएगा। ठीक, आप ये नहीं बोलेंगे सी इज़ द सीनियर टू यू। ओके, आई होप आप ये समझ चुके होंगे। इसके लिए भी नहीं लगाएंगे और ना ही इसके लिए लगाएंगे। चलिए आइए हम लोग इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं। और ये रहा आपका क्वेश्चन। द इंटरव्यूअर आस्क्ड मी इफ़ आई न्यू दैट कालिदास वॉज द ग्रेटर देन एनी अदर पोएट। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं कंपैरेटिव डिग्री कहाँ पर है, तो आप कहेंगे कि ये है। ठीक, उसके बाद कंपैरेटिव डिग्री के बाद आपका देन दिया है, यानी कंपैरेटिव डिग्री से पहले आपका द नहीं आएगा। यहाँ पे द दिया हुआ है, आप इसे काट दीजिए, क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री के बाद अगर देन या टू दे दे तो कंपैरेटिव डिग्री से पहले आपका आर्टिकल द नहीं आएगा। ठीक, तब जाके आपका ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। आई होप आपको ये चीज़ अच्छे समझ में आ गया है। तो आइए बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट रूल की ओर। और नेक्स्ट रूल है आपका, यदि कंपैरेटिव डिग्री के बाद इसके बाद अगर आपको ऑफ द टू आ जाए तो कंपैरेटिव डिग्री से पहले आपको क्या लगाना है, द लगाना है। आप कंपैरेटिव डिग्री से पहले द लगाएंगे। इसको एग्जाम्पल के ज़रिए अच्छे तरीके से समझते हैं। और ये रहा आपका एग्जाम्पल, ही इज़ द बेटर ऑफ द टू बॉयज़। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका ये कंपैरेटिव डिग्री है। कंपैरेटिव डिग्री के बाद आपका ऑफ द टू दिया है, मैंने कहा था ना, यहाँ पे अगर ऑफ द टू होगा तो कंपैरेटिव डिग्री से पहले आपका द लगेगा। यहाँ पे आपका द लगेगा, तब जाके आपका ये स्टेटमेंट ट्रू होगा। समझ गए? अगर कंपैरेटिव डिग्री के बाद आपका ऑफ द टू देगा तो कंपैरेटिव डिग्री से पहले आपका द लगेगा। आइए बढ़ते हैं अब अपने फिफ्थ रूल की ओर। और फिफ्थ रूल है आपका, देखिए,
आप इस स्ट्रक्चर के ज़रिए थोड़ा कम समझ पाएंगे, लेकिन एग्जाम्पल के ज़रिए आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिर भी मैं आपको स्ट्रक्चर एक बार अच्छे से बता देता हूँ। देखिए, जब भी आपका दो कंपैरेटिव डिग्री आ जाए, ठीक, कॉमा से लगा हुआ दो कंपैरेटिव डिग्री आ जाए, ठीक है, तो प्रत्येक कंपैरेटिव डिग्री के पहले आपका द लगेगा। यहाँ भी द लगेगा और यहाँ भी द लगेगा। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया। अगर नहीं आया है तो एग्जाम्पल के ज़रिए समझते हैं। देखिए, ये रहा आपका एग्जाम्पल। इसमें आपके दो कंपैरेटिव डिग्री है, एक मोर है यहाँ पे और एक मोर है यहाँ पे। किससे जुड़ा हुआ है? कॉमा से लगा हुआ है, ठीक। कॉमा नहीं भी रहेगा, लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ ऐसे सेंटेंस आते हैं कि कंपैरेटिव के बाद सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है, तो दो कंपैरेटिव यानी प्रत्येक कंपैरेटिव डिग्री से पहले आपका द का प्रयोग होगा। द मोर ही गेट्स, द मोर ही वांट्स, ठीक है। दोनों कंपैरेटिव डिग्री के पहले आपका द लगेगा, तब जाके आपका ये स्टेटमेंट ट्रू होगा। चलिए, तो अब हम लोग इसका एक क्वेश्चन भी लगा लेते हैं, और ये रहा आपका क्वेश्चन। इन अ माउंटेनियरिंग एक्सपेडिशन हायर यू गो फ्रॉम द बेस कैंप द कोल्डर यू फील, ठीक है। तो पहले आपको यहाँ पे दो कंपैरेटिव डिग्री दिख रहा होगा, एक आपका हायर, एक आपका कोल्डर, ठीक है। मैंने बताया था किसी भी सेंटेंस में अगर आपका दो कंपैरेटिव डिग्री एक दूसरे से रिलेट करें तो प्रत्येक कंपैरेटिव डिग्री के पहले आपका आर्टिकल द आएगा। द कोल्डर से पहले आपका द दिया हुआ है, पर हायर से पहले आपका द नहीं है, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे द लगा देंगे, तब जाके आपका ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा, ठीक है। तो करेक्ट स्टेटमेंट आपका हो जाएगा, इन अ माउंटेनियरिंग एक्सपेडिशन द हायर यू गो फ्रॉम द बेस कैंप द कोल्डर यू फील, ठीक। चलिए, अब हम लोग इसका एक फिलर भी देख लेते हैं। द ग्रेटर द डिमांड हायर द प्राइस। ये रहे आपके ऑप्शन। अब बताइए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। इतना पढ़ाने के बाद तो आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पे आपका कंपैरेटिव डिग्री दिया है, यहाँ पे आपका कंपैरेटिव डिग्री दिया हुआ है, दो कंपैरेटिव डिग्री हैं, तो प्रत्येक कंपैरेटिव डिग्री से पहले द लगेगा। तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। द ग्रेटर द डिमांड द हायर द प्राइस, ठीक है। चलिए, तो बस फ्रेंड्स, आज के लिए यहाँ पे ख़त्म होता है। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। और आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो थैंक यू फ्रेंड्स एंड हैव अ नाइस डे।